हेलो बच्चों। तो चलते हैं अपन 25 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा तरीका। देखो, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता है तो आप उसको इक्वल के मान के सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता दूं, फिर मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा तो समझ आएगी। देखो, बेसिक तो तरीका क्या कहता है कि इसको a की पावर p इक्वल b की पावर q इक्वल c की पावर को आपको k मान लो। जस्ट कंपेयर कराएंगे इसको कि अपन कहेंगे a की पावर p अगर मान लो k के इक्वल है, यहाँ अपन कह सकते हैं a आएगा k की पावर 1/p। ये पढ़ रखा होगा आपने। ऐसे ही सेम b जो आएगा वो आएगा k की पावर 1/q, और ऐसे ही जो c जो आएगा वो आएगा k की पावर 1/r। इसके बाद एक रिज़ल्ट आपको और दे रखा था। वो रिज़ल्ट था कि b² इक्वल है ac। अब b की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ और यहाँ पावर लगी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, k की पावर 2/q किसके इक्वल आएगा, ac। a मतलब k की पावर 1/p मल्टीप्लाई बाई k की पावर c मतलब 1/r। अब इसका सॉल्व करते हैं। देखो, k की पावर 2/q तो रहेगा, इधर आ गया k की पावर, बेस सेम है, ऐड हो जाएगा 1/p प्लस 1/r। इसको और सॉल्व करते हैं। k की पावर 2/q इक्वल, एलसीएम लिया अपने pr, तो ऊपर क्या आ जाएगा p प्लस r। ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम रहेगी। इसका मतलब अपन कह सकते हैं 2/q किसके इक्वल है, p प्लस r अपॉन पी आर। अब ये जो q है इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आपसे यही पूछा था, ध्यान से देखो। आपसे ये वैल्यू पूछी थी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आया आपको। तो इसका आंसर क्या है, 2। अब सर आप एक दूसरा भी तरीका बताने वाले थे, तो दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। बहुत ही आसान तरीका। देखो सुनो, एक मैं क्वेश्चन वापस लिख देता हूँ। a की पावर p इक्वल है b की पावर q इक्वल है c की पावर r, और आपको कहा b² इक्वल ac है। ठीक है। और इसके अलावा आपको जो पूछा था वो पूछा था p प्लस r अपॉन पी आर मल्टीप्लाई बाई क्यू। ये रिज़ल्ट आपसे पूछा गया था। देखो, आप थोड़ा सा, अगर आपको आगे पढ़ा होगा आपने, या आपने मान लो बस रिपीट अटेम्प्ट दिया होगा, तो आपको ध्यान है कि एक चैप्टर आएगा आपका APGP नाम से एक चैप्टर आएगा। ठीक है। तो आपको जीपी के अंदर क्या होता है कि ए बी और सी अगर जीपी में है तो इसमें b² किसके इक्वल होता है, AC के इक्वल होता है। जीपी का मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें रेशियो सेम होता है। जैसे मान लो देखो 2 है तो अगला 4 आएगा और अगला 8 आएगा। देखो, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 इज़ 9 लिख दूँ, 3 3 ज़ा 9, तो 9 3 ज़ा 27। ये जीपी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। तो मैं इसको एज ए जीपी लेके चलूँ। जैसे मान लो इसने बोला कि b² AC के बराबर है, यानी ABC जीपी में होगा, तो A B और C। अगर मैं इसको ले लूँ 2, इसको 4 और इसको मैं 8 ले लूँ, तो इस केस के अंदर आप देखोगे तो b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, 8 × 2 16 के इक्वल रहेगा। ठीक है। अब इसको मैं बैलेंस करके देता हूँ। बैलेंस कैसे करूँगा, देखो a है मतलब 2 इक्वल 4 इक्वल 8। अब इन तीनों को इक्वल करना है तो ऊपर पावर 1 लगा सकता हूँ, इस पर 1/2 लगा सकता हूँ, 1/3 लगा सकता हूँ। ये केस समझ आएगा। देखो, 2 की पावर 1 इक्वल होगी, 4 की पावर 1/2 इक्वल होगा, 8 की पावर 1/3 इक्वल होगा। ठीक है। तीनों इक्वल बन जाएगा। देखो, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू पुट करो जो आपसे पूछा है, p यानी 1 प्लस 1/2, सॉरी r था ना, 1 प्लस 1/3, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इंटू 1/2। सॉल्व करते हैं तो ये वाला रिजल्ट आ गया अपना 4/3 मल्टीप्लाई 3/1 आ जाएगा इंटू 1/2। 3 से 3 कट गया, 2 से कट करोगे तो आंसर आएगा सर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सर ये समझ नहीं आया। ये बेटा आपको तब समझ आएगा जब आप जीपी को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लोगे। आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है
कि आप टॉपिक्स को या चैप्टर्स को यूज़ कर पाओ कि यार एपी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जीपी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन रेशियो की टेक्निक्स को अपन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप देखोगे अपन इन्हीं रेशियो से अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले जो चैप्टर्स आएंगे, इक्वेशन का जो चैप्टर आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा, वहाँ पर हम रेशियो से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।